तो जानिसार ड्रामे में अभी तक कोई भी ऐसी जान पैदा नहीं हुई, अभी तक कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग सीन पैदा नहीं हुए, लेकिन आने वाली साथ में कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन पैदा हो सकते हैं, अगर वो सीन आते हैं तो उसके बाद इस ड्रामे के अंदर कितनी जान पैदा होगी, नौशरवां और दुआ का आमना सामना कैसे होगा, अगर दुआ को नौशरवां के साथ मोहब्बत होती है तो उसके बाद फराज का क्या बनेगा, ये आज किस्सों में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब से फराज ने दुआ के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसके बाद दुआ भी फराज के पीछे मुकम्मल तौर पर पागल हो जाती है। फराज इसे चोरी छुप के मोबाइल देता है तो दुआ इसके साथ हर वक्त कॉल पे बात करती रहती है, सारी रात एक दूसरे के साथ चैट पे लगे रहते हैं। अब दुआ को चाहिए था कि ये कदम ना उठाती। अगर दुआ के वालिद को इस बात का पता चल जाता है तो कभी भी वो दुआ को माफ़ नहीं करेगा और दुआ की शादी ऐसी जगह पर करवा देगा कि दुआ सारी ज़िंदगी जो वो जलील और ख्वार होती रहेगी। फराज के साथ कॉल पे बात करती है। फराज के साथ जिस वक्त कॉल पे बात कर रही होती दुआ फराज को कहती कि भैया आपको क्या नींद नहीं आती, आप सारी रात जागते रहते हैं, मुझे तंग करते रहते हैं। तो आगे से फराज जब ये बातें सुनता है तो दुआ को जवाब देता और कहते कि भाई मेरे नसीब में अब नींद कहाँ, बस मेरा तो दिल ये करता है या मेरी आँखें अब ये चाहती हैं कि मैं अब तुम्हें देखता रहूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और एक सवाल मेरा ये भी है, जितनी मैं मोहब्बत आपके साथ करता हूँ तो क्या आप भी मेरे साथ उतनी मोहब्बत करती हैं। ये बातें जिस वक्त दुआ सुनती है तो वो फराज को कहती है कि फराज ये कोई बात पूछने वाली है, अगर आप मोहब्बत करते हैं तो मैं भी आपके साथ मोहब्बत करती हूँ। अब इन दोनों के बीच में खुलकर सारी मोहब्बत का इज़हार हो जाता है। दोनों अब चाहते हैं कि किसी तरीके से हम दोनों की शादी हो, ये मशवरा भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो फराज कहता है कि ठीक है मैं अपनी फैमिली को जो वो किसी तरीके से तुम्हारे घर में भेजूंगा, क्योंकि फराज के दोस्त को दुआ के वालिद ने देखा था, फराज को नहीं देखा था। फराज अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है, उनके साथ गपशप करना शुरू कर देता है। फराज के पास डिग्रियां होती हैं, कोई तालीम होती है, कोई अच्छी सी जॉब होती है, तो इसी वजह से दुआ का जो वालिद होता है वो लालच में आ जाता है और फौरन फराज के वालिद को कहता है कि ठीक है भाई अब हम कब ये बात क्लियर करें, कब आप मेरी बेटी को लेकर जाओगे। आगे से जो फराज का वालिद कहता है कि ये आज हम सब इस जगह पर जमे हैं तो ये भी बात या ये भी डेट क्लियर कर लेते हैं कि किस वक्त हमने जो अपने बच्चों की शादियां करवानी है। वहीं पर फराज भी मौजूद होते तो फराज को बार बार कॉल आती है और यही जो आदत होती है लड़कों के अंदर या लड़कियों के अंदर, ये दुआ के वालिद को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो बार बार पूछता है फराज से, उससे कहता है कि भाई आपको किसकी कॉल आ रही है। हालांकि यहाँ पर कॉल तो दुआ की आ रही होती है, लेकिन फराज झूठ बोलता है और कहता है कि भाई मेरे दोस्त की कॉल आ रही है। वो वहाँ पर उठकर वहाँ से चला जाता है और हो सकता है कि दुआ की कॉल हो और फराज को ये बताए कि भाई मैं आपके साथ मिलना चाहती हूँ या आमना सामना करना चाहते हैं और किसी जगह पर ये दोनों मिल सकते हैं जिस पे इसके वालिद को शक हो सकता है और बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होगा, क्योंकि कभी भी फराज की और दुआ की शादी नहीं होगी। अगर इस ड्रामे के अंदर जान पैदा करनी है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। नौशरवां का जो वालिद होता है वो नौशरवां को कहते हैं कि भाई अब तुम हवेली को संभाल सकते हो, तुम ऐसा करो कि इस हवेली को खुद ही देखो। नौशरवां जब ये बातें सुनता है तो अपने वालिद को जवाब देते और कहते हैं कि बाबर जान आप हवेली के लिए काफ़ी हैं, मैं शहर के मामलात देख रहा हूँ। तो साथ में माँ भी मौजूद होती है और माँ नौशरवां को कहती है कि कभी ना कभी तो आपको यहाँ पर एक न एक दिन ज़रूर आना है। तो नौशरवां यहाँ पर चुप हो जाता है। माँ ये चाहती है कि नौशरवां अपनी बेगम को तवज्जो दे, अपने बच्चों के ऊपर फोकस करे, उनको सारे जो सिस्टम को समझना शुरू कर दे, अब वो सिटी को हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन नौशरवां यहाँ पर किसी तरीके से अपनी माँ को चाहे वो कोई टोपी ड्रामा आप घुमा देगा और कहेगा कि चलो ठीक है वो बात की बात है, वो देखी जाएगी। जितने दिन जहाँ पर नौशरवां रहा है तो कशमाला बेगम बड़ी मजबूर करने की कोशिश कर रही है, बड़ी बंद ठान कर इसके सामने आती है, ऐसी बातें करती है कि यार चलो जिसकी जो तवज्जो है मेरी तरफ मरकूज हो, लेकिन कभी भी नौशरवां इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता, क्योंकि ये नौशरवां के भाई की बेगम थी या उसकी मंगेतर थी। जब उसकी डेथ हुई है तो उसके बाद जो इसने शादी की है कशमाला के साथ। कशमाला आती है और आकर जो बात करने की कोशिश करती है नौशरवां के साथ, उसे कहती है कि आखिरकार जो वो कब तक आप ऐसा करेंगे मेरे साथ, पूरे गाँव वाले आपके ऊपर बड़ा यकीन करते हैं, आपके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते हैं और जब उन लोगों को इस बात का पता चल गया कि भाई आप अपनी बेगम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या रिएक्शन आएगा या वो क्या सोचेंगे। अब कशमाला चाहती है कि किसी तरीके से इसको अपनी मुट्ठी में किया जा सके, क्योंकि जब से ये हवेली के अंदर
अंदर आया तो इसने कशमालो को मुंह तक नहीं लगाया, सही तरीके से बात नहीं करता तो कशमालो को इसी वजह से गुस्सा आता है। लेकिन नौशरवां इनकार कर देते और कहते हैं कि भाई मैंने इस मौजू पे किसी किस्म की कोई भी डिस्कस नहीं करनी, आनों की बात करना चाहता हूँ, बस आपको जितना मैंने कहना था कह दिया है, मैं इस हिसाब से आपके साथ रह सकता हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब इस कहानी के अंदर ट्विस्ट किस वक्त पैदा होगा? ट्विस्ट उस वक्त पैदा होगा जब फराज और दुआ की असलियत खुलेगी और वालिद जो वो इनकार कर देगा और इन दोनों की आपस में शादी नहीं होगी। उसी वक्त नौशरवां की एंट्री हो सकती है और वालिद जो वो लालच में आ जाएगा और नौशरवां के साथ जो वो शादी करवाने की कोशिश करेगा। अगर दुआ नफरत भी करेगी नौशरवां के साथ तो इतना ज़्यादा नौशरवां पैसा फेंकेगा कि वालिद जो वो लालच में आ जाएगा और अपनी बेटी का हाथ जो वो नौशरवां के हाथ में दे देगा। और उस वक्त कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा होंगे। फराज जो वो गलत समझना शुरू कर देगा कि इसमें सारा का सारा कसूर जो वो दुआ का है, तो आप मतलब परस्त है। देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या दुआ और नौशरवां का आमना सामना हो पाएगा? अगर होता है तो उसके बाद जो है वो नौशरवां का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।